विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ कैम सॉल्यूशन में स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने इस चैप्टर के अंदर पहले कई सारी मेथड्स लगा के लीनियर इक्वेशंस को हमने सोल्व किया, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी हम इन इक्वेशंस वहां क्या होती थी कि हमें डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन दी हुई होती थी। यहाँ पे हम क्या है कि एक अलग तरीके की इक्वेशन दी होगी और हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीनियर इक्वेशन में। जैसे एक गिवन है, हमें एक इक्वेशन दी है जिसको हम लिखते हैं 1/2x + 1/3y = 2 या 1/3x + 1/2 = 13/6। नॉर्मली देखो इक्वेशंस में क्या होता था, हमारे वेरिएबल ऊपर मिलते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, नीचे है। इन दोनों इक्वेशनों में आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको चीजें सेम मिलेगी। जैसे x के कोएफिशिएंट्स है या x की जो टर्म होगी वो सेम मिलेगी। जैसे दोनों में कोएफिशिएंट को अगर मैं इग्नोर करूं तो यहाँ 1/x है तो यहाँ भी 1/x है, ठीक है। सेम y में भी सेम मिलेगा आपको, जैसे यहाँ 1/y है तो यहाँ भी क्या है, 1/y है। इन दोनों में इक्वेशंस में ये बात हमेशा नोट रखना, ये दोनों चीज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सेम मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि 1/x है वो किसी अनदर वेरिएबल जो आपका मन करे, x और y को छोड़ के जिसको भी लेना चाहे ले लो। मान लिया हमने ये p है एंड 1/y = q है, ओके। अब देखो जहां 1/x है उसकी जगह हम p रख देंगे और जहां 1/y है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, q। फर्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा, ये अगर 1 के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, ये 1/2 तो एज इट इज पड़ा है, ठीक है। ये 1/x है, 1/x की जगह क्या लिखा गया, p तो ऊपर चला गया, ओके। ये प्लस में 1/3 तो एज इट इज है और ये 1/y की जगह क्या लिखा गया बेटा, q, और इक्वल में क्या पड़ा है। अब यहाँ पे बटा में जो फ्रैक्शन में नंबर्स आ जाते हैं उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3p प्लस में 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2q = 2, 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दो ले जाएंगे तो ये बनेगा 3p + 2q = 6 × 2 = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड को सोल्व करो, ये तो क्या बनेगा 1/3p + 1/2q = 13/6। फिर अगेन यहाँ पे नंबर आ गए बेटा में, इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 6 को 3 से डिवाइड किया 2p + 6 को 2 से डिवाइड किया 3q = 13/6। 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बचेगा 2p + 3q = 13/6 × 6, क्योंकि 6 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये बन गया 2p + 3q = 13, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें p और q की वैल्यू चाहिए, क्योंकि p और q है इनमें, और p और q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब p और q की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो मेथड अच्छा लगता हो, पहले जो हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर लो। जैसे मैं इसके अंदर वज्र गुणा विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे नंबर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो मैं ले आता हूँ, ये बनेगा 3p + 2q - 12 = 0, इक्वेशन फर्स्ट ये बनेगी। सेकंड 2p + 3q - 13, 2p + 3q - 13 = 0, ओके। 3 के ऊपर हम 23 बार अप्लाई करते, 2 3 1 2। 2 क्या बेटा, q की कोएफिशिएंट क्या है, 2 and 3 मतलब कांस्टेंट वो क्या है, -12 and -13। 1 मतलब p की कोएफिशिएंट वो क्या है, 3 and 2। फिर 2 की कोएफिशिएंट क्या आ गया, 2 and 3। वैल्यू क्या चाहिए, p और q की, p q and 1, p के नीचे q के नीचे 1 के नीचे इक्वल टू p के नीचे क्या आता है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 माइनस का, बीच में माइनस आता ही है, ये 12 3 जा 36 माइनस का, माइनस और माइनस प्लस 36 हो जाएगा, ओके। q के नीचे 12 2 जा 24 माइनस का, बीच में माइनस लेते हैं इनके 13 3 जा 39, ये भी माइनस का, माइनस और माइनस 39 इक्वल टू 1 के नीचे ये ऊपर होती है 3 3 जा 9, बीच में माइनस 2 2 जा 4, ओके। प्रोडक्ट करोगे
P अपॉन में ये बचेगा 10, Q अपॉन में 24 में से 39 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 4 गया 5। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कराओ, P बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 5, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 बाई 5 इक्वल टू 2। और इसी तरीके से लास्ट टू को कंपेयर कराएंगे, Q अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 5, 15 को उधर ले जाएंगे, Q इक्वल टू 15 अपॉन 5, ये कैंसिल होगा 3 पे। P की वैल्यू 3 आ गई, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इक्वेशन तो हमारी x में है, वैल्यू किसकी चाहिए x और y की। तो हम P और Q की वैल्यू ये जो हमने लेट किया था वहां पुट कर देते हैं। P1 बाई x इक्वल टू P था, P की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू किसकी चाहिए हमें x की चाहिए, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ये सिंपली निकल जाएगा बेटा। देखो x नीचे है तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर नीचे जगह बदल देते हैं, इधर बदलेंगे तो उधर भी बदली जाएगी। ये तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1, उनकी बदलेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2। दूसरा q किसके इक्वल था 1 बाई y के, 1 बाई y किसके इक्वल हो गया 3 के नीचे 1 है, फिर इनका रेसिप्रोकल कर दो, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1 बाई 3। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 1 बाई 2 और y की वैल्यू 1 बाई 3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास कि 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट y इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट y इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन सेकंड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं दोनों इक्वेशन में क्या मिलेगा, x के साथ और y के साथ में सेम चीज मिलेगी। जैसे यहाँ पे 1 अगर इसके साथ में लूँ तो 1 बाई अंडर रूट x, इसके साथ में भी 1 लूँ तो 1 बाई अंडर रूट x, दोनों में है सेम। अगर 3 के साथ 1 लूँ मल्टीप्लाई में तो 1 बाई अंडर रूट y, इसके साथ भी 1 लूँ तो 1 बाई अंडर रूट y, दोनों में क्या है बेटा सेम है। अगर ये दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1 बाई अंडर रूट x किसको लेट किसके इक्वल लेट कर लेंगे p के, और 1 अपॉन अंडर रूट y किसके इक्वल लेट कर लेंगे q के। और 1 बाई अंडर रूट x की जगह p रखेंगे तो ये क्या बनेगा 2p प्लस 3q बनेगा, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट y की जगह क्या रख देंगे q इक्वल टू 2। सेम इसको 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1, ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब आपकी मर्जी, इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड लगाए सोल्व करो, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। मैं इस पे वज्र गुणा विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने वाला हूँ। 2 को इधर उठा लो, 1 को इधर उठा लो, 2p प्लस 3q माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये 4p माइनस 9q माइनस और माइनस इधर आके प्लस 2 इक्वल टू ये प्लस 1 होएगा, क्योंकि 1 है 1 इधर आके प्लस 1 0। अब वज्र गुणा विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, 2 3 1 2 मेथड। 2 मतलब q के कोएफिशिएंट, q के साथ क्या है 3 और माइनस 9, 3 मतलब विदाउट कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये माइनस 2 एंड 1, 1 मतलब p के कोएफिशिएंट ये क्या है 2 एंड 4, और 2 फिर ये कोएफिशिएंट 3 एंड माइनस 9। तो x y और कांस्टेंट इक्वल रखते हैं, इन तीनों को हम क्या रखेंगे इक्वल। x के नीचे इनकी प्रोडक्ट 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 9 2 जा 18, माइनस और माइनस प्लस, बीच में माइनस रहेगा तो 9 2 जा 18। y के लिए 4 2 जा माइनस 8 हो गया, बीच में माइनस, 2 1 जा 2। कांस्टेंट के नीचे 9 2 जा 18 माइनस का, बीच में माइनस, और ये 4 3 जा 12। हमारे पास क्या बच गया 3 अपॉन माइनस 15 बचेगा, सॉरी ये x अपॉन माइनस 15, y अपॉन माइनस 10, और 1 अपॉन माइनस 18 माइनस 20 कितना होगा माइनस 30। ओके बेटा, तो अब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कराएंगे, x अपॉन माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30, माइनस 15 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा सॉरी, ये सारी चीजें हमारे पास x y ना होने के बजाय क्या था p और q था, ये p आएगा, ये q, ये p, ये q, ये p, यहाँ पे p हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 के।
सेम इसको कंपेयर कराएंगे, q अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन -30, -10 को उधर ले जाओ, q इक्वल टू -10 ऊपर चला जाएगा, -30 नीचे बढ़ाइए, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से कैंसिल, 1/3 आ गया। अब p की वैल्यू 1/2 आ गई और q की वैल्यू 1/3 आ गई, लेकिन इक्वेशन हमारी किसमें, x और y में, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की, तो वो हमने जहां लेट किए हैं p और q की वैल्यू रख देते हैं। तो 1/√x इज इक्वल टू p था, p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब x नीचे, x को ऊपर ले जाना है तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, ये √x ऊपर चला गया और इधर ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि √x/1 इक्वल टू 2/1 होगा, नीचे 1 हम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम 1/√y इक्वल टू q है, q की वैल्यू 1/3, सेम इसका भी रेसिप्रोकल कर दे, √y किसकी इक्वल आ गया 3 की, वैल्यू तो हमें x की चाहिए। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ये तो x बचेगा और 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे y और ये 3 का स्क्वायर 9। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू 4 रहेगी और y की वैल्यू 9 रहेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 हमारे पास कि 4 अपॉन x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 अपॉन x माइनस 4y इक्वल टू 23, ये हमारे पास है। अब देखो इसमें x न्यूमरेटर में है यानी हर में है और y ऊपर है, तो y ऊपर है तो उसके साथ हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ऊपर तो हमें चाहिए वेरिएबल को, यहाँ नीचे है तो इसको चेंज करेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे, लेफ्ट कर लेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/x को क्या लेफ्ट कर ले p, y को सेम पढ़ा रहे नहीं क्योंकि y ऊपर पड़ा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 और ये 3p माइनस 4y इक्वल टू 23, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को सोल्व कर लो। चलो हम इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, ये हमें प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना सभी की। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, या तो p को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट कर लो। तो इन्हीं किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले के साथ में जो नंबर होता है उसको, मान लो p को एलिमिनेट करना है, पहले के साथ जो नंबर है उससे दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे के साथ जो उसको पहले से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इक्वेशन 3 मान लो, मैं इक्वेशन 4 मान लूं क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 ऊपर मान चुका हूं। तो मुझे क्या करना है, मान लो मैं p को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ 4 है तो इसके साथ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 4 है। अब इन दोनों के साथ सेम सिंबल है ना, सेम सिंबल हो तो हम क्या करते हैं माइनस, और ऑपोजिट सिंबल होते हैं क्या कर देते हैं प्लस। ओके, तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12p प्लस 9y इक्वल टू 14, 3 जा 42, इसको 4 से करो 12p माइनस 16y इक्वल टू 23, 4 जा कितना हो गया बेटा 92। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के ऐड होंगे, 16 और 9 कितना हो गया 25y, ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे, घटा दो, 92 में से 42 गया कितना रह गया 50, बड़ा 92 सिंपल, y की वैल्यू माइनस 50/25, 25 से कैंसिल हो गया, कितनी आ गई -2। अब या तो y की वैल्यू इसमें से किसी एक में पुट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर लो, हम y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कुछ में या 3 में या 4 में, मान लो हम 3 में पुट करने जा रहे हैं तो ऊपर कर लेता हूँ। 3 क्या है हमारे पास 4p प्लस 3y है, y की सम के यहाँ रखेंगे -2, 3 इंटू -2 इक्वल टू क्या बचेगा 4p, 4p माइनस 6 इक्वल टू 14, 6 को उधर ले जाओ, 4p 14 प्लस 6 20, p की वैल्यू निकालिए, 4 उधर डिवाइड में जाएगा 20/4, किसके इक्वल बच गया 5 के इक्वल। ये तो p की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए x की वैल्यू, 1/x हमारा किसकी इक्वल है बेटा p के यानी कि 5 की, रेसिप्रोकल कर दो, x ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये रेस का रेसिप्रोकल 1/5, x की वैल्यू हमारे पास 1/5 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कि 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2, 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1। देखो दोनों इक्वेशन में इसके नीचे x minus 1 है तो इसके नीचे भी x minus 1 है, इसके नीचे y minus 2 है तो इसके नीचे भी y minus 2 है। मैंने बताया था ना दोनों में x की चीजें सेम मिलेगी और y की चीजें भी सेम मिलेगी।
तो हम इनको एज्यूम कर लेंगे कोई अदर वेरिएबल p या q जो भी है। तो इनके ऊपर वाले नंबर सेम नहीं है तो ऊपर हम 1 लेते हैं। लेट अस सपोज 1 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट कर लिया p के, और 1 अपॉन ये क्या है y माइनस 2 ये किसके इक्वल सपोज कर लिया q के। अब इसकी जगह वैल्यू रख दें तो ये क्या बनेगा 5p प्लस q इक्वल टू 2, और ये क्या बनेगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जो मर्जी मेथड लगाओ जो आपको अच्छा लगे। मैं इसके अंदर कौन सा मेथड लगाएंगे, अब हम इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। चलो, या विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं। तो एलिमिनेट किसको करें, या p को कर लो या q को कर लो। अब यहाँ देखो यहाँ q के साथ 3 है, यहाँ q के साथ 1 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3q हो जाएगा, ये भी 3q, दूसरी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों के सिंबल क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है। दूसरी सेम ही, उसको किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं, यानी फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड ऐड कर दो। करो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15p प्लस 3q इक्वल टू 3 2 जा 6। ये सेम रखनी है, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ऑपोजिट सिंबल है, ऐड करना था तो कुछ सिंबल चेंज होएंगे नहीं, ये ऐड हो गया 15 प्लस 6 21p। ये सेम ऑपोजिट सिंबल कैंसिल हो गया, 6 and 1 7। p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 अपॉन 21, इट मीन 1/3। p की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो, अपनी मर्जी है। पुट वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट में पुट करो, क्या बनेगा 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। ये तो 5/3 हो गया, प्लस q इक्वल टू 2। q की वैल्यू निकालनी तो इसको उधर ले जाए, यहाँ प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5/3। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम क्या आ गया 3। ये 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस किया 1/3। p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू में हमारे पास क्या आ गया बेटा 1/3। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1/x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, p हमारा 1/3 है। x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का रेसिप्रोकल कर लें, क्योंकि x ऊपर चाहिए हमें। रेसिप्रोकल करो, ऊपर x माइनस 1/1 और ये 3/1। तो नीचे 1 है उसको तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया, 1 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 4 आ गई। सेम इसको सोल्व करेंगे। 1 अपॉन y माइनस 2 किसकी इक्वल था, q के। 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। अगेन रेसिप्रोकल करो, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, y इक्वल टू 3 प्लस 2, y की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई 5। तो x 4 मिलेगा और y 5 मिलेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास कि 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। अब देखो इनमें बेटा, यहाँ बटा में xy आ गया, यहाँ बटा में xy आ गया। हमें पता है कि अगर बटा में अपॉन में xy हो तो वो दोनों के नीचे अलग अलग हो सकता है, तो फर्स्ट के नीचे अलग अलग कर दो। 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू क्या आ गया 5। अब x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ये बचा गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। इसको सपोज कर लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम सेकंड को सोल्व करेंगे, x और y को अलग अलग करेंगे। 8x के नीचे xy अलग हो गया, प्लस 7y के नीचे xy अलग हो गया, इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये आ गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर। अब देखो बेटा दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में 1 अपॉन y है, यहाँ पे 1 अपॉन y है, यहाँ 1 अपॉन x है, यहाँ पे 1 अपॉन x है। दोनों को सोल्व कर सकते हैं, तो लेट कर लेंगे कि 1 अपॉन y हमारा किसकी इक्वल है p के, और 1/x हमारा किसकी इक्वल है q के। ये क्या बनेगा 8p प्लस 7, सॉरी ऊपर पुट होएगा, ये क्या बनेगा 7p माइनस
2q इक्वल टू 5 और ये बनेगी 8p प्लस 7q इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी मेथड लगाओ, इसके ऊपर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वजन गुणा विधि प्रयोग करूंगा। 5 और 15 को इधर ले आओ, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7p माइनस 2q माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी बनेगी 8p प्लस 7q माइनस 15 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए 2 3 1 2 यूज करो। 2 के नीचे -2 7, 3 के नीचे -5, ये दोनों आएंगे ना, -15, 1 के नीचे p के कोएफिशिएंट 7 एंड 8 और 2 के नीचे ये रिपीट हो जाएगा -2 एंड 7। p और q है p q 1, p के नीचे क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस और माइनस प्लस, 15 2 जा 30, बीच में माइनस, 7 5 जा 35, माइनस एक और आएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये 35 होगा। q के नीचे 8 5 जा 40, माइनस 40, बीच में माइनस और ये माइनस 15 7 जा कितना होगा 105, माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 105 इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा बेटा 7 7 जा 49, बीच में माइनस, 8 2 जा 16, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो p के नीचे देखो क्या बन गया, p अपॉन में 65, q अपॉन में इसमें से 40 माइनस करेंगे ये भी 65, 1 अपॉन में ये भी 65। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कराएंगे, p अपॉन 65 इक्वल टू 1 अपॉन 65, 65 को उधर ले जाएंगे, 65 अपॉन 65 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। सेम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, q अपॉन 65 इक्वल टू 1 अपॉन 65, 65 ऊपर ले जाएं, q की वैल्यू 65 अपॉन 65, 65 से 65 कैंसिल, q की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब p हमारा किसकी इक्वल था 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। सेम q हमारा 1/x की इक्वल था तो 1/x इक्वल टू 1, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे x इक्वल टू 1, यानी हमारा x इक्वल टू भी 1 आया और y इक्वल टू भी 1। तो इन x और y इक्वल टू 1 के लिए दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या रहेंगी सेटिस्फाई रहेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट है हमारे पास, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। हम क्या करते हैं देखो बेटा, xy इधर प्रोडक्ट में इसको उधर उठा के डिवाइड में ले आए, तो ये बनेगा 6x प्लस 3y, xy तो इसके डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसका भी xy डिवाइड में ले आओ, 2x प्लस 4y और डिवाइड में आ गया हमारे पास xy इक्वल टू 6, सॉरी इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब ये बिल्कुल फिफ्थ पार्ट जैसा बन गया, एक्स वाई दोनों के नीचे अलग अलग करो, कैंसिल करो, 1/y 1/x को p q पुट करो और फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।